नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय जोहर। आज हम चर्चा करेंगे, आपने एक शब्द बार बार सुना होगा, आदर्श आचार संहिता। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे ही चुनाव होने की घोषणा होती है, उससे जो लागू हो जाती है उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता कहा जाता है। आचार संहिता को हम बड़े सरल तरीके से समझेंगे। आप 2 से 3 मिनट रुकिए और आचार संहिता को कंप्लीट रूप से समझिए कि आपको आइडिया लग जाएगा। एक नागरिक के तौर पे, एक वोटर के तौर पे आपको आइडिया हो जाएगा कि आचार संहिता में होता क्या क्या है। ठीक है, आचार संहिता का उद्देश्य क्या है? आचार संहिता का उद्देश्य है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जो है वो चुनाव हो सके, इसके लिए आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। मतलब कि आदर्श आचार संहिता को लागू करने की जिम्मेदारी, उसको संचालित करने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। आचार संहिता के दौरान नियमों का पालन किया जाता है। जो भी पार्टी जो भी कार्य करती है उसे अनुमति लेनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। चाहे वो चुनावी रैली हो, चाहे वो नामांकन जारी करने की बात हो, चाहे प्रचार करने की बात हो, चाहे खर्च करने की बात हो, अनुमति के साथ सारी चीजें करी जाती हैं। नियमों का खास ध्यान रखा जाता है। सभी पार्टियों से उम्मीद की जाती है कि वो आचार संहिता लागू होने के साथ सभी नियमों का पालन करें। सरकारी खर्च का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव में किसी भी प्रकार से सरकारी खर्च नहीं होगा। मतलब कि चुनाव का पैसा पार्टी को और उम्मीदवार को स्वयं खर्च करना पड़ता है। सरकार का पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। अगर सरकारी पैसा खर्च किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस उम्मीदवार या उस पार्टी पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। धर्म, जाति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब चुनाव के दौरान कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र विशेष के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। अगर कोई धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगता है तो उस पर आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। साथ में आचरण सही होना चाहिए। उम्मीदवार से, पार्टी से, नेताओं से, अधिकारियों से, सभी से उम्मीद करी जाती है कि आप इस प्रकार का आचरण करें जिससे लोकतंत्र बना रहे, जिससे निष्पक्षता बनी रहे, जिससे स्वतंत्रता बनी रहे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। तो अगर इन नियमों का पालन किया जाता है तो इसमें देखो, याद रखना, आदर्श आचार संहिता में नेता से, अधिकारी से, पार्टी से, सभी से एक सही आचरण की उम्मीद की जाती है। लेकिन बात यह है कि जो आदर्श संहिता से जो उम्मीद की जाती है वो उम्मीद नहीं हो पाती, क्योंकि अक्सर पक्षपात के आरोप लगते हैं। आदर्श आचार संहिता को लागू करने पर यह आरोप लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार सरकार के पक्ष में फैसला देता है। वो विपक्ष को ज्यादा मौके नहीं देता, वो सरकार को ज्यादा मौके देता है। ये पक्षपात का आरोप। और आदर्श आचार संहिता के जो नियम है वो अभी तक क्लियर और कट नहीं है, क्लियर कट रूल नहीं है। इस वजह से इसकी वर्तमान स्थिति उतनी ज्यादा सही नहीं है जितनी होनी चाहिए। हाँ, अगर इन नियमों का पालन अच्छे से हो तो आदर्श आचार संहिता अच्छे से काम करेगी। अगर नियम क्लियर रहे तो भी सही रहेगी, क्योंकि ये जो आपके लिए याद रखना है, आदर्श आचार संहिता संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके लिए कोई अधिनियम भी नहीं बनाया गया है। ये आम सहमति पर काम करती है, जो जनरली एक्सेप्टेंस है उस पर काम करती है। नेता, पार्टी, अधिकारी, संस्थाएं जब इसको मानती हैं तो ये अच्छे से काम कर पाती है। और हम लोकतंत्र में उम्मीद करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए, तभी हमारे देश का संविधान सही से लागू हो पाएगा। एक वोटर के तौर पर देखो, एक वोटर के तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करने वाले नेता को ही वोट दें। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो वोट देना है उस व्यक्ति को देना है जो ईमानदार है, जो इस तरीके का व्यक्ति है जो आपके लिए काम कर सकता है। आंखें बंद कर कर धर्म और जाति के नाम पर कृपया वोट ना करें। पहले का समय अलग था, ये 2024 है। आप समझदार हैं,
आपको वोट अपनी ईमानदारी से करना है और ये ध्यान रखना है कि जिसको भी आप वोट कर रहे हैं आप उससे, अगर वो प्रचार के दौरान आपके पास आता है तो एक बार पूछ लें कि वो आपके लिए क्या काम करेगा। और जीता हुआ व्यक्ति जो पिछले 5 साल से काम कर रहा है वो आए तो उससे जवाब मांगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। अगर आप वोट धर्म, जाति, क्षेत्र इसके आधार पर दे दोगे तो आप समझो कि आप खुद ही जब ईमानदार नहीं हैं तो नेता से ईमानदार होने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। कहा जाता है कि जैसे आप हैं वैसे ही दुनिया होगी। तो कृपया दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए आप मतदाता भी ईमानदार बने और ईमानदार उम्मीदवार को चुने। यही उम्मीद करता हूं कि सरल भाषा में आप आदर्श आचार संहिता को समझ पाएंगे। वोट जरूर करें, ये आपका चुनाव है, ये हमारा चुनाव है, ये देश का चुनाव है। जय हिंद, जय भारत।